अपने चित्त को निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष है ना, ये चित्त से ही होते हैं। हमारे अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, उसी में चित्त भी आता है। तो ये जो संस्कार है ना, ये जिनका हम रोज चिंतन करते हैं, वही संस्कार हमारे कर्म बनते हैं। संसार में व्यक्ति को कोई थोड़ी बहुत सिद्धि मिल जाए या किसी में कोई विशेषता आ जाए, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मेरे में ये सिद्धि है, मेरे में ये विशेषता है। अरे इस जड़ शरीर से आप में क्या सिद्धि आएगी या क्या विशेषता आएगी? इस जड़ शरीर की कोई विशेषता है? विशेषता तो चेतन की है। किसी में कोई विशेषता हो, बुद्धिमत्ता हो, उसे ईश्वर की माननी चाहिए, ना कि अपनी। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने वृक्षों में पीपल के वृक्ष को मैं बताया, मैं हूं। पहाड़ों में हिमालय पहाड़, बहुत सारी चीजें बताई, आप सुनते ही हैं गीता में। लेकिन ये बताने के पीछे भगवान का एक उद्देश्य है। भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि संसार में जिस भी व्यक्ति में कोई विशेषता है, किसी वस्तु में कोई विशेषता है या किसी स्थान में कोई विशेषता है, क्योंकि संसार इन तीनों चीजों से है ना। संसार में अगर व्यक्ति ना हो तो संसार नहीं, वस्तु ना हो तो भी संसार नहीं, स्थान ना हो तब भी संसार नहीं। ये 3 चीजें हैं तभी संसार है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। पर इन तीनों में जो विशेषता है ना, वो ईश्वर की विशेषता है। इसीलिए भगवान ने संकेत किया अपनी विभूति योग में कि संसार में आपको जो भी किसी व्यक्ति में, वस्तु में या स्थान में कोई विशेषता दिखाई देती है, तो उस विशेषता के रूप में मैं हूं। ना कि उस व्यक्ति की विशेषता है, ना उस वस्तु की विशेषता है, ना उस स्थान की विशेषता है। विशेषता के रूप में वो चेतन सत्ता है जो हम सब के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो ये जड़ शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है ना। केवल प्राण निकलने की देर है, ये शरीर सब हो जाता है। इसलिए विशेषता उस चेतन सत्ता की है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको एक विशेष बुद्धि दी है, इसका नाम है विवेक। गीता में इसको पंडा कहा गया है, पंडा बुद्धि। पंडा बुद्धि का क्या मतलब? जिसके विवेक की बुद्धि है वही पंडा है। हमें भगवान का संकेत समझना चाहिए, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि समुद्र में सागर मैं हूं, मगरमच्छ में मगर मैं हूं।
पर्वतों में हिमालय पर्वत हूँ, वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, है ना। और छल करने वालों का छल में हूँ। वाद विवाद करने का जो निर्णय होता है, वाद विवाद करने वालों का वाद में हूँ। तो इसमें भगवान ने संकेत किया कि विशेषता के रूप में मैं हूं, क्योंकि इन जितने भी भगवान ने वस्तुएं गिनी हैं उनमें अपनी कोई ना कोई विशेषता है। हमें ये समझना चाहिए कि उस विशेषता के रूप में वो ईश्वर की विशेषता है, इसीलिए उसका नाम विभूति योग पड़ा। भगवान ने संक्षेप से ही अपनी विभूतियों का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। मेरे सतगुरु आएंगे, रौनक लग गई बेड़े, मेरे सतगुरु आएंगे, रौनक लग गई बेड़े, मेरे सतगुरु आएंगे, रौनक लग गई बेड़े, मेरे सतगुरु आएंगे। सोने का गढ़वा है किटू। अच्छा, शुगर हो गया ना बन गई। अच्छा, चलो देखो देखो बिल्कुल खून है ही नहीं चेहरे पे, जिस समय एकदम हो गया। हाँ जी, बोल स्वामी जी महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सुताए ते जाग बंदेया, तेनो सुत्या बड़ा चिर होया। सुताए ते जाग बंदेया, तेनो सुत्या बड़ा चिर होया। जग विच धुप निकली, तेरे अंदर हनेरा होया। जग विच धुप निकली, तेरे अंदर हनेरा होया। सुताए ते जाग बंदेया, जग विच लगदे ने तीर दिखे प्यार दे। जग विच लगदे ने तीर दिखे प्यार दे। पैरी बन जांदे ने सारे संसार दे। पैरी बन जांदे ने सारे संसार दे। ओ कंडियां दी पार बंदिया, ओ कंडियां दी पार बंदिया। जिन्हों पढ़ के तू आप खलोया। सुताए ते जाग बंदिया, तेनों सुत्या बड़ा चिर होया। सुताए ते जाग बंदिया। मंदिरां चो जीनों लभे आप दिन राती वे। मंदिरां चो जीनों लभे आप दिन राती वे। अंदर तेरे मार, अंदर तेरे बसदाए मार ले तू चाहती वे। अंदर तेरे बसदाए मार ले तू चाहती वे। ओ किते नहीं रब बसदा, तू लब लब कमला होया। किते नहीं रब बसदा, क्यों लब लब कमला होया। सुताए ते जाग बंदिया, तेनों सुत्या
परिवार है ना तो कपड़े खरीदे शिव परिवार है ना तो कपड़े खरीदे ऐसा है तो चौक रात में की मूर्ति बिंदु विभागने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? ऐसी इस मनुष्य शरीर में ऐसी क्या विशेषता है कि जिसके लिए देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं? क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये कर्म प्रधान है। आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। देवताओं में ये नहीं है। देवता लोग केवल अपने पुण्य का फल भोगते हैं। उनको नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको अपने नवीन कर्म करने का अधिकार है। आप अपने नवीन कर्मों से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर नर दुर्लभ ग्रंथ नहीं गावा। इसीलिए इस मनुष्य शरीर की गाथाएं गाई गई हैं। ग्रंथों ने इस शरीर की महिमा गाई है। और इसी शरीर को रामायण में अधम भी कह दिया गया है।